भूमि को प्राइवेट घरानों को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से गौ माता राष्ट्र माता का संविधान लेकर चले हैं, उसी के साथ गौ माता के लिए गोचर भूमि का प्राइवेट तो भारत भाग्य विधाता का कन्या को सम्मान मिला तो भारत भाग्य विधाता का संवैधानिक दर्जा दे तो गौ माता को माता का संवैधानिक दर्जा दे तो गौ माता को माता का कानूनों में करके बदली ये लेकिन दिल बोला कि कानूनों में करके बदली सलाह भी अच्छी खासी हो जिसने कन्या काटी के उसको फांसी हो जिसने कन्या काटी के उसको दे फांसी हो वो बोला गौ माता की ये देवतमिदं सर्वं जगत्स्थापनं आप इस बात का थोड़ा सा भी करेगा एक बार हाथ खड़ा करिए जो बीजेपी को बताना चाहते हैं हाथ खड़ा देश में मोदी का बीजेपी का राज है और इस देश में सभी को राम राम। मैं आपके साथ विशाल सिंह। आज गोष्टमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जो सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूंगा एक बारी कैमरा आपको ऊपर करके दिखाए। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो है हिंदू समर्थक यहाँ पर सभी लोग दिखेंगे, सनातनी दिखेंगे। सभी जो है गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ पर आज एक प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ रक्षा प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और साथ ही धर्मगुरु जो है देवकीनंदन ठाकुर, जिनको आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह पर देखा होगा, सभी धार्मिक चैनलों पर देखा होगा, वो भी यहाँ पर साक्षात मौजूद है। मेरे सहयोगी से गुजारिश करूंगा अगर जूम करके दिखा सके तो आप देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी की मौजूदगी यहाँ पर दर्शाती है कि जो सभी यहाँ पर लोग हैं, सभी जो हिंदू यहाँ पर आए हैं गौ माता की रक्षा के लिए, यहाँ पर सरकार से एक मैसेज देना चाहते हैं कि गौ माता को जो राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, राम सेतु को जो है राष्ट्रीय धरोहर बनाई जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं जहाँ पर लिखा है एकम सनातन भारत दल, गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर गौ गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तो ऐसी तमाम मांगे लेकर यहाँ पर जो लोग आए हैं इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकेश ठाकुर है। कहाँ से हैं सर? मैं एकम सनातन भारत दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ। रामलीला मैदान पूरा भर गया है हिंदुओं से, क्या कुछ यहाँ पर मकसद है आने का? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना ही मुख्य मकसद है हम लोगों का। इतने लंबे समय से ये चला आ रहा है, अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा है? गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं बन पा रही? इसका रीजन है कि जो सरकार वर्तमान में आज की डेट में सत्ता में बैठी हुई है और जो संगठन जिसको 1925 से हम लोग हिंदुओं का संगठन मान रहे हैं, उसका यदि सनातन समाज गहन अध्ययन करे तो उसके पैर के नीचे की जमीन हिल जाएगी उसका इतिहास जान करके। अच्छा, लेकिन जो सरकार है कहीं ना कहीं सेक्युलर मानी जाती है, अगर वो गौ माता को राष्ट्रमाता बना देती है दूसरे धर्म वालों को दिक्कत हो जाएगी? नहीं, तो हमने 303 सीट जो इनको दिया, ये गिनती सीखने के लिए नहीं दिया। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो नाम मात्र के बराबर भी संघ और बीजेपी के समर्थक नहीं है। इनका ये सत्ता में आज बैठे हैं किसके समर्थन से, किसके वोट से? भारत के सनातन समाज के वोट से। तो शर्म किस बात की आ रही है? लेकिन ये सरकार 10 साल के बाद पता चला कि ये तो अमेरिका, चर्च और अरब के इशारे पे चलने वाली सरकार है। अभी मांगे नहीं पूरी होती है, क्या करेंगे? 2024 बिल्कुल नजदीक है इलेक्शन। सनातन समाज के सामने विकल्प रखा है एकम सनातन भारत दल अपने सप्त संकल्प के साथ, जो कि हर हिंदुओं का मुद्दा होना चाहिए इस देश में, भारत और विश्व के सभी हिंदुओं का मुख्य मुद्दा। हमने हरिद्वार में अप्रैल 2023 में भारत के सनातन समाज को अवगत कराया इस बात से। हम लोग इस बार 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, चाहे 1 सीट से लड़ रहे हैं या 100 सीट से लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम सनातन समाज को अपनी बात जा करके बता रहे हैं। अब ये निर्णय भारत के सनातन समाज को लेना होगा कि उसको गौ रक्षक या गौ भक्षक किसको चुनना है, तो में से कोई एक विकल्प उसको चुनना होगा। सर जैसा सर कह रहे हैं भारत के सनातन समाज को निर्णय लेना पड़ेगा, तो अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया है? अभी तक गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं बन पाई है? दिक्कत कहाँ आ रही है? राजनीति कारण है जी, ये राजनीति लोग जो है ना, ये गौ हत्या होती है। सरकार शुरू से ही जो है ना, इंदिरा गांधी के समय से ही आवाज़ चलती आ रही है गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, परंतु एक राजनीति कारण की वजह से जो है ना ये कारण नहीं है। जबकि गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं फरीदाबाद से रावली गौ सेवा समिति, और हम जो रोजाना गौ सेवा करते हैं निष्काम और बिल्कुल निष्पक्ष गौ सेवा करते हैं। सर आपने कहा राजनीति के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू समर्पित सरकार है, उसके बावजूद नहीं हो पा रहा। हाँ बताओ क्यों नहीं होता पा रहा? बताओ, बताए समाज ही बताए, राजनेता लोग ही बताएं क्यों नहीं हो पाता? अगले साल चुनाव है तो मुद्दा रह सकता है ये सबसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मुद्दा रहेगा, गौ माता राष्ट्र माता हो और गौ हत्या बंद हो। बिल्कुल गौ हत्या बंद हो। जैसे योगी जी ने यूपी के अंदर गौ हत्या बंद कर दी, बुच्चड़ खानों पे रोक लगा दी,
इस प्रकार सारे हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद होनी चाहिए और ये सारे बूचड़खाने बंद होने चाहिए। अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लाएगी तो क्या जनता रुख अपना सकती है कांग्रेस? कांग्रेस तो कभी भी नहीं ला सकती, ना इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, कृपालू जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था इनको कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। जब प्रधानमंत्री बनी हैं तो भी इन्होंने गौ हत्या बंद नहीं करी। राजीव गांधी आए जब भी इनकी गौ हत्या बंद नहीं हुई, और सबकी जो डेथ है ना गोपाष्टमी के दिन ही हुई। कांग्रेस सरकार तो कभी भी नहीं चाहेगी। तो लोगों को कांग्रेस पर उम्मीद नहीं है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता बना सकती है। महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आप? हम देहरादून उत्तराखंड से हैं। मैं मंजूनी की गौ सेवक। अच्छा मैम, आज यहाँ पर क्या मकसद है आने का? हम मकसद ये है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं। हमको यही संदेश देना आपके चैनल के माध्यम से, जब तक गौ माता दूध देती है तब तक लोग घर में रखते हैं। जब दूध देने हम रोडों में छोड़ते, सड़कों पे छोड़ देते, तो बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों का। इसीलिए हम केंद्र सरकार से ये मांग रखते हैं, मोदी जी से ये मांग रखते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। जब गौ माता को सरकार राष्ट्र माता का सम्मान देगी तो कोई भी गौ माता पे आंख उठा के नहीं देखेगा। जय गौ माता माँ। मैम हमने कई देखा है, कई गाय माता जो है सड़कों पर यूं ही घूमती रहती है, कोई उन्हें पूछता नहीं है, रोटी नहीं खिलाता। तो क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे आप आम जनता को? ये संदेश तो दे रहे हैं हम, गुरु महाराज जी संदेश तो दे रहे, रोडों पे मत छोड़ो गाय। लेकिन अभी तक जागरूकता नहीं फैली है लोगों में। नहीं हुए जब तक गाय दूध दे तब तक घर पर, जब गाय दूध दे रोड छोड़ दे। ये लड़ाई और कुछ लड़ाई नहीं है हमारी। जय गौ माता माँ। क्या लगता है आपको, ये हाल सिर्फ गाँव में या शहरों में भी हो गया? गाँव में भी ऐसा हर जगह है, हर जगह। हम तो दुर्भाग्य है हम लोगों को, जो हम आपको हिंदू कहते हैं, बहुत दुर्भाग्य हमारे लिए। हर जगह गांव में जाओ, गढ़वा शहर में, हर जगह कचरों में देखो गाय, हजारों गाय मिलते हैं तुमको। अब देखो गाय क्या है, जब इंसान जन्म लेता तब गाय चाहिए, जब लड़की की शादी हो तब गाय चाहिए, जब इंसान मरण होता तब गाय चाहिए। कहाँ नहीं आती गाय? सरकार को जरूरत है जागरूकता अभियान चलाने की। हाँ है, हम 2008 से लगे हैं। सरकार राष्ट्र माता घोषित कर देगी, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। सरकार को और चीजें भी देखनी है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है इस चीज से। गौ माता तो सबके लिए दूध देती है। मुसलमान का भी बच्चा दूध पिएगा तो गौ माता का ही दूध पिएगा। उसको डॉक्टर कहेगा गौ का दूध पियो, तो उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। अभी हाल ही में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो है हलाल सर्टिफाइड मीट को बैन कर दिया है, जिसके बाद से सभी जो है दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत चालू हो गई है। अगर गौ माता को राष्ट्र माता बना देते तो क्या बवाल हो सकता है, क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के बाद कोई बवाल नहीं होगा। गौ माता जब राष्ट्र माता बनेगी तो उसके लिए सरकार का वित्त पास होगा कि इतने पैसे गाय के ऊपर खर्च होंगे। वो पैसे लगेंगे गौ के गौशाला में। जो रोड पे गाय घूम रही है वो गौशालाओं में रहेगी। जो गोचर भूमि लोगों ने, नेताओं ने कैप्चर करके अपना फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल लिया है, वो गोचर भूमि खाली होगा। एक बार गौ माता को राष्ट्र माता तो घोषित कर दे सरकार। मौजूदा सरकार से उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है? मौजूदा सरकार से उम्मीद है। अगर मौजूदा सरकार ये नहीं की तो मौजूदा सरकार को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी कहावत है कि जो पंडित जी ब्याह कराते हैं वही श्राद्ध भी कराते हैं। तो 2014 में मैं खुद संघ का प्रचारक रहा हूं और 2014 में मैं इस अभियान से जुड़ा और इसी लालच में सरकार को सपोर्ट किया। तो जो इनको कुर्सी पे बैठा सकता है, इन संतों ने ही कुर्सी पे बैठाया है, तो ये संत इनको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और भी महिला हमसे बात करना चाहती हैं। जी बोले। यहाँ पर आई हैं आज गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, अभी तक नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार लोग आए हैं, कब होगा? जब सब हिंदू एक साथ होंगे तभी जो है गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। आज जो है मुसलमान हम सिर्फ एक चीज को मानता है, वो बोलता है मेरा अल्लाह है। सिख एक ही को मानता है, वो बोलता है मेरा गुरुद्वारा है। लेकिन हिंदू एक ऐसा है, वो कई संगठनों में बंट गया है। कोई कहता है मैं राम वाला हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण वाला हूँ, कोई कहता है मैं शिव वाला हूँ। इस चक्कर में जबकि सबको पता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता है, वो हमारी आस्था है, वो हमारा धर्म है, वो हमारी माँ है। लेकिन फिर भी हिंदू इकट्ठे नहीं होते, इसलिए गाय कट रही है, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल रहा। जिस दिन सब हिंदू एक हो जाएंगे उस दिन गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। और राष्ट्र माता जब बन जाएगी तो गौ माता कोई भी नहीं काटेगा, क्योंकि काटने का जो वो है वो पशु का है काटने का। माँ को काटने का कोई उसमें सिद्धांत नहीं है। तो जब गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी उस दिन से जो है गौ माता को राष्ट्र माता बंद हो जाएगी। कौन सी चैनल आई? तो अभी जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत करी कुछ महिलाओं से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय माता भी यहाँ पर है, और अगर आप पीछे की तरफ अगर आपकी नज़र जाए तो वहाँ पर भी जो कई सारी गाय माता यहाँ पर हैं, और भीड़ देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी हिंदू, सभी सनातनी आज एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं। सरकार को एक कड़ा संदेश सभी लोग जो यहाँ पर देना चाहते हैं
कि अगर गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं दर्जा मिलता है तो सरकार में जो है तख्ता पलट किया जा सकता है। और यह भीड़ जो देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों हिंदुओं की, ये सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद है और बड़े बड़े तमाम आचार्य संत साधु समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर एक ही संदेश, एक ही मोटिव से यहाँ पर आए हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं गौ माता के विषय पर? अपनी राय जो मसला साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।